झटपट, आसान और स्वादिष्ट मशरूम आलू मटर की सब्जी। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, सभी को काफ़ी पसंद आएंगी। हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लगेंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए टेस्टी सब्जी बनाना हम शुरू करते हैं। हमें 300 ग्राम मशरूम को धोकर 2 टुकड़ों में कट कर लेना है। 3 मीडियम साइज़ के आलू को भी उबाल कर लेना है, कट कर लेना है टुकड़ों में। अभी हमें कढ़ाई में डाल देना है 3 से 4 चम्मच तेल। तेल गरम हो चुके हैं। आलू को हमें हाई फ्लेम पे भूनना है। आलू को हमें तब तक भूनना है जब तक आलू में गोल्डन कलर ना आ जाए। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है। तो अभी आप देख सकते हैं आलू में गोल्डन कलर आ चुके हैं। अभी हमें इसमें मशरूम को डाल देना है। आप चाहे तो मशरूम को अलग भी भून सकते हैं, मैं एक साथ ही भून रही हूँ। हमें इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे भूनना है। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चला लेना है। मशरूम को भूनते हुए लगभग 1.5 मिनट हो चुके हैं। मशरूम हल्का भून चुके हैं। अभी हमें इसे निकाल लेना है और वापस हमें कढ़ाई में डाल देना है 1 चम्मच तेल। 10 से 12 लहसुन के कलियां डालना है। आधा इंच अदरक डाल देना है। 4 हरी मिर्च डालना है। आप हरी मिर्च को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें इसे हल्का सा भून लेना है। अभी लहसुन, अदरक, हरी मिर्च हल्के भून चुके हैं। इसमें एक बड़ा साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल देना है। इसे हमें चला लेना है। गैस का फ्लेम हमें लो टू मीडियम रखना है और इसे हमें हल्का भूनने देना है। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज भी हल्का भून चुके हैं। हमें इसे चला लेना है और अभी हमें इसमें डाल देना है एक बड़ा साइज़ का रफली कटा हुआ टमाटर। थोड़ा सा हमें डाल देना है धनिया पत्ता का जो मोटा वाला डंठल होता है उसे। इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है ग्रेवी में। थोड़ा सा नमक डालना है। नमक डालने से टमाटर काफ़ी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। इसे चला लेना है और अभी हमें इसे ढककर भूनना है जब तक टमाटर एकदम सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में इसे चला लेना है। टमाटर एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, सारे अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और ठंडा होने के बाद इसे हमें पीस लेना है। अभी वापस हमें कढ़ाई में डाल देना है 4 से 5 चम्मच तेल। आधी छोटी चम्मच जीरा डालना है। अभी हमें इसमें कुछ खड़े मसाले डालना है जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, एक सूखा लाल मिर्च डाल देना है। इन सबको हल्का भूनने के बाद एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डालना है। इसे हमें चला लेना है। प्याज को हमें धीमे धीमे हीट पर ही भूनना है। प्याज अभी हल्का भून चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है मटर। मैं लगभग 150 ग्राम जितना मटर डाल रही हूँ। आप मटर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे हमें चला लेना है और मटर को हमें सॉफ्ट होने तक भूनना है, लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए। ये अच्छे से भून चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। अभी हमें इसमें डाल देना है पीसे हुए प्यूरी को। इसमें हमें मसाले डालना है। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना ऑप्शनल है, आप पसंद करते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। मसाले को चला लेना है और इसमें अभी हमें डाल देना है 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसे भी हमें मिक्स कर लेना है और मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक मसाले से तेल सेपरेट ना हो जाए। तो अभी आप देख सकते हैं मसाले से तेल सेपरेट हो चुके हैं, मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें इसमें भुने हुए सब्जियों को डाल देना है और इसे हमें मिक्स कर लेना है। मसाले के साथ हमें थोड़ी देर के लिए सब्जियों को भूनना है। जितने अच्छे से आप मसाले और सब्जियों को भूनिएगा उतना ही स्वादिष्ट आपका सब्जी बनकर तैयार होंगे। हमें इसे लगभग 1.5 से 2 मिनट के लिए भूनना है मसाले के साथ। थोड़े थोड़े देर में हमें इसे चलाते रहना है जिससे ये अच्छे से भून जाए। अच्छे से भूनने के बाद हमें इसमें डाल देना है पानी। हमें इसमें लगभग 250 से 300 ml जितना पानी डालना है। चला लेना है
हमें इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम हीट पे पकने देना है। 8 मिनट बाद हमें कढ़ाई का ढक्कन हटा लेना है और अभी हमें सब्जी को चला लेना है। ग्रेवी एकदम परफेक्ट है। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा थिक हो जाते हैं। इसमें डाल देना है थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता। हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। अभी हमें इसे मिक्स कर लेना है। आप इसे रोटी, चावल, पूड़ी, पराठा, नान, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें। सभी को काफ़ी पसंद आएंगे। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।